गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हम जितने भी लेडीज हैं, हम सब चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखे। और खासकर जब हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमारे ऑब्वियसली स्किन केयर एक कैटेगरीज है, जिसे हम चाहें तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और बहुत आगे हम अपने इस बिजनेस को ले जा सकते हैं। लेकिन हम बिजनेस को आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब हमें प्रॉपर नॉलेज होगा कि कौन सा प्रोडक्ट किसे देना है और किसे नहीं देना है। अक्सर हमारे से गलती क्या होती है, जैसे कि मुझे पहले पता नहीं था कि फेस वॉश, अब एश्योर का फेस वॉश है, तो जो भी टीनेजर हमारे पास आते थे, हम फेस वॉश दे देते थे। हाँ, ये ठीक है। लेकिन मीटिंग ज्वाइन करने से पता चला कि फेस वॉश सिर्फ ऑयली जिनकी स्किन है, उन्हें देनी है। और अगर हमने ड्राई स्किन वालों को वो फेस वॉश दे दिया तो क्या होगा? उनका स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। और जब और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो सामने वाला बंदा कहेगा आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो ये बात सिर्फ उस तक नहीं रहेगी, वो और 40 लोगों को बताएगा। तो हमारा बिज़नेस कहीं न कहीं शुरुआत में ही हम खराब कर लेंगे। तो बेस्ट क्या रहता है कि हम प्रॉपर पहले नॉलेज लें, कौन-सा प्रोडक्ट किसे देना है, किसे नहीं देना है, और उसके बाद पूरी जानकारी लें कि सामने वाला बंदा क्या लगाता है, क्या नहीं लगाता है, और कोई प्रॉब्लम है तो वो कितने दिनों से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं दे पाऊँगी कोशिश करूँगी कि मैं, और जो भी शब्द होंगे वो पूनम मैम के होंगे और मैं अपने शब्दों में उन्हें रखने की बस कोशिश कर रही हूँ। तो मिस्टेक भी हो सकती है, तो चलो अपना ही घर है तो अपने घर में हम मिस्टेक भी करें तो चलेगा। है ना मैम? जी बिल्कुल। तो चलिए, तो बेसिक, जैसे कि कोई भी इमारत अगर हम खड़ी करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका फाउंडेशन तैयार होना। फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं होगा, वो घर मजबूत नहीं होगा। और कहते हैं ना, फाउंडेशन अगर मजबूत हो, तो हम अगर भूकंप भी आ जाता है, तो हमें डर नहीं रहता, अरे घर बिल्डिंग गिर जाएगी। तो वैसे ही हमारे बिज़नेस में स्किन केयर की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब किसी भी वेस्टेज का कोई भी प्रोडक्ट को हम अगर किसी को रिकमेंड करें, तो पहले सामने वाले का हमें केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। तो केवाईसी करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 क्वेश्चन। वो 3 क्वेश्चन क्या है? तो ये 3 क्वेश्चन ये है कि प्रोस्पेक्ट की स्किन टाइप क्या है, राइट? सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा कि वो ऑलरेडी कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा, वो होगा जो भी प्रॉब्लम है, वो कितने दिनों से है। एटलीस्ट हम जानेंगे कि स्किन कितने तरह की होती है, तो ये सबसे पहले हम ये पता करें। हमें कैसे पता चलेगा कि स्किन कैसी है? तो इसके लिए स्किन 4 तरह की होती है, राइट? पहला ऑयली, दूसरा ड्राई, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा नॉर्मल। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आप आराम से लिख पाओ। पहला ऑयली, दूसरा ड्राई, तीसरा कॉम्बिनेशन और चौथा नॉर्मल स्किन। और एक होता है सेंसिटिव स्किन, लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये कंडीशन है, ये टाइप्स ऑफ ये स्किन नहीं है। तो जैसे कि सेंसिटिव स्किन अगर किसी की होती है, तो वो कैसा होता है? जैसे कि धूप में चेहरा का लाल होना और चेहरे पर जैसे खुजली आना, तो इस तरह की जिनकी प्रॉब्लम होती है, उनकी सेंसिटिव स्किन होती है। तो चलिए अब हम पता कैसे करेंगे कि स्किन टाइप्स क्या है? तो 2 तरह से हम पता कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा पता करने का तरीका है, वो हम एक क्या करेंगे? चेहरे को धोएँगे, साफ पानी से हम चेहरा धोएँगे। और चेहरा धोने के बाद हम 5 मिनट बाद अगर चेहरे में खिंचाव आ रहा है, मतलब थोड़ा-सा तनाव सा हो रहा है कि खींच-खींच, खिंचा-खिंचा सा हो रहा है चेहरा, इसका मतलब हमारा स्किन क्या है? ड्राई है। और थोड़ी-सी देर के बाद अगर 10-15 मिनट के बाद नाक के पास, माथे के पास यहाँ पे अगर हल्का-सा चिपचिपापन आ रहा है और गाल हमारे बिल्कुल भी ड्राई हो रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से समझते थे, जैसे ये पार्ट्स हम टी और ये जो गाल का भाग है ये सी। तो ये सी का भाग ड्राई और ये जो टी का भाग है, ये हमारा अगर ऑयली है, तो हमारा कॉम्बिनेशन स्किन है। और 15 से 20 मिनट के बाद ही अगर मतलब जैसे चेहरा धो लिया, 15 के 20 मिनट के बाद अगर पूरे चेहरे पे तेल-तेल सा चिपचिपापन हो रहा है, यानी हमारी स्किन कैसी है? ऑयली है।
और 15 मिनट हो गए लेकिन हमारे चेहरे पे कोई भी मतलब चेंजिंग हमें महसूस नहीं हो रहा है, मतलब ना चिपचिपापन हो रहा है ना ड्राईपन हो रहा है, तो हमारी चेहरा की स्किन क्या है, नॉर्मल है। तो ये 4 हम पहचान सकते हैं चेहरा धो के भी। और इससे भी फास्ट एक और तरीका है कि हम किस तरह से अपनी स्किन को पहचानें। तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर टिश्यू पेपर लेंगे, इस तरह का टिश्यू पेपर जो कि होटलों में अक्सर हाथ पोंछने के लिए यूज किया जाता है, राइट। और टिश्यू पेपर को हम रात को सोते समय अपने पास रखेंगे और एक मंत्र बोलेंगे, पशुपति देवाय नमः, सुबह टिश्यू पेपर 4 हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा जोक था, इस पे आप चाहो तो हंस सकते हो, राइट। तो हमें टिश्यू पेपर का क्या करना है, हम रात को सोएंगे और सुबह उठते समय हमें ब्रश भी नहीं करना है, मुंह भी नहीं धोना। हमें ब्रश करने का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी आदत होती है जब हम ब्रश करने जाते हैं तो मुंह भी धो लेते हैं। तो हमें चेहरे को धोना नहीं है, हमें उठने के बाद इस टिश्यू पेपर को इस तरह से खोल के पूरा, ये जो होता है पूरा खोल के चेहरा यूं ऊपर करके इस तरह से चेहरे के ऊपर लेना है। तो चेहरा ऊपर क्यों करना है, क्योंकि ये टिश्यू पेपर नीचे ना गिर जाए, राइट। और इस तरह से चेहरा करके चेहरे को दोनों हाथ से टिश्यू पेपर को एकदम टैप करना है, चेहरे पे एकदम चिपकाना है और 2 या 3 मिनट हमें उसको रखना है। तो 2 से 3 मिनट तक जब टिश्यू पेपर हमारे चेहरे पे चिपका रहेगा, और अब भी कोई ट्राई मत करना, नहीं तो फाउंडेशन सामने आ जाएगा तो मुझे मत बोलिएगा। तो सुबह सो के उठते समय आप ट्राई कीजिएगा, और जब आप 3 मिनट हो जाएगा उसके बाद आप टिश्यू पेपर को हटाओगे तो आप उसमें नोटिस कर सकते हो कि आपकी स्किन किस टाइप की है। तो कैसे नोटिस करोगे, मान लीजिए कि इसमें सलवटें दिख रही है आपको, जैसे रिंकल्स होती है ना, तो उस टाइप से अगर आपको सलवटें नजर आ रही है तो आपका जो स्किन है वो ड्राई है। और अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया टी शेप, मतलब माथे पे और नाक पे हल्का सा जैसे मॉइस्चर होता है ना, गीला गीला सा, और यहाँ पे आपका जो गाल का साइड था वो बिल्कुल भी सूखा है, यानी कि आपकी स्किन कैसी है, कॉम्बिनेशन स्किन है। और तीसरा, अगर कुछ भी नहीं हुआ, एकदम एज इट इज आपने लगाया था वैसा ही है, तो आपकी स्किन क्या है, नॉर्मल है। और चौथा, यानी कि पूरा तेल तेल मतलब गीला गीला सा हो जाएगा। अब मैं गीला बोल रही हूँ तो ये मतलब नहीं है कि पानी निचुड़ जाएगा, बिल्कुल पानी नहीं निचुड़ेगा, आपको हल्का सा गीला गीला दिखेगा, तो मतलब ऑयली सा, तेल तेल सा, तो यानी कि आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है। तो आई थिंक मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाई हूँ कि हमें स्किन टेस्ट कैसा करना है। इसके लिए किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? और अगर हमारी स्किन सेंसिटिव होगी तो हमें क्या होगा, हल्की सी खुजली आनी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर वो मतलब लाल हो जाता है हमारा चेहरा, तो उस तरह से। तो टिश्यू पेपर से हम कवर करके हाथ से प्रेस करें, अच्छे से प्रेस करें ताकि हमारा चेहरा उस पे उभर जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, और हम अपनी स्किन का इस तरह से पता लगा सकते हैं कि हमारी स्किन किस टाइप की है। तो अगर हमें किसी को भी प्रोडक्ट देना है तो पहले हमें उनसे बताएं कि पहले आप अपना स्किन का पता करो, आपकी स्किन किस टाइप की है, उसके बाद ही मैं आपको प्रोडक्ट बता सकती हूँ कि आपको प्रोडक्ट कौन सा लेना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक क्वेश्चन करूंगी, उसका रिप्लाई आप सभी को चैट बॉक्स में देना है। आ, मान लीजिए कि किसी काम की वजह से मैम और राजेश सर दोनों ही छत पे गए, ठीक है, दोनों छत पे चले गए, और थोड़ी देर बाद ही जोरों से हवा आई, जोरों से हवा आई और हवा में धूल मिट्टी उड़ी। तो आप मुझे ये बताइए कि धूल मिट्टी सिर्फ रश्मिका मैम के चेहरे पे ही आएगी कि सर के चेहरे पे भी आएगी? जी, फटाफट आंसर प्लीज, दोनों। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो आप लोग, दोनों, यानी कि आप कह रहे हो कि दोनों के चेहरे पे वो धूल उड़ेगी, राइट। अच्छा, मान लीजिए कि सर और मैम दोनों ही छत पे गए और बहुत तेज धूप है, बहुत तेज धूप है, तो सिर्फ सर को ही टैनिंग होगी चेहरे पे कि मैम को भी होगी?
दोनों। दोनों को होगी। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन और है कि अगर मान लीजिए आप लोग किसी काम से गए बाहर और बारिश हो गई, तो सिर्फ आपकी स्किन डेड होगी मैम की सर की भी हो सकती है? अगेन सबका आंसर दोनों ही होगा। तो आप सब बता रहे हो कि मुझे दोनों की होगी, किसी एक की नहीं होगी, बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी स्किन में ये मतलब सूर्य की धूप डिफरेंस नहीं करती है, हवा मिट्टी धूल डिफरेंस नहीं करती है, तो हम क्यों सोच लेते हैं कि हमारा स्किन केयर सिर्फ फीमेल को चाहिए, मेल को नहीं चाहिए? सिर्फ फीमेल के मतलब स्किन केयर करना है। जेंट्स का तो क्या है, थोड़ा सा नारियल तेल लिया, सर पे चुपड़ लिया, वही हाथ पैर थोड़ा सर पे घुमा लिया, चेहरे पे, बस हो गया। तो हम ये फेयर क्यों, हम ये फर्क क्यों करते हैं? तो हम किसी भी मेल पर्सन को अगर समझाना चाहे तो हम ये उदाहरण और एग्जांपल्स देके बता सकते हैं कि जितनी हमें स्किन केयर हमें करनी है, हमारे मेल पर्सन को भी उतनी ही जरूरत है अपने स्किन की केयर करने की। तो चलिए, इवन एक और क्वेश्चन है मेरा कि हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ 5 या 6 साल हम पीछे चलते हैं, ठीक है? अगर 5 छह साल पहले की मैं बात करूं तो हमने कई घरों में देखा होगा, इवन मैंने अपने घर में भी देखा है कि एक बॉडी लोशन का डिब्बा घर में आता था, और छोटा बच्चा भी वही लोशन यूज कर रहा है, हम भी वही कर रहे थे, हमारे मम्मी पापा भी वही यूज कर रहे थे, और हमारे दादा दादी भी उसी बॉडी लोशन से काम चल रहा था। तो ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता था, कि आपने नहीं देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ज्यादातर घरों में ऐसा होता था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अब थोड़ा नॉलेज बढ़ गया है लोगों के बीच में। तो आपको क्या लगता है, ये चीजें सही हो रही थी? ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं हो रही थी, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट 35 साल में है, तो क्या वही रिक्वायरमेंट 18 साल के हमारी जो स्किन है उसमें चलेगा? जब बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर जो हमें 35 साल में रिक्वायरमेंट है वो हमें 60 साल वाले में चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हम जरूरत से ज्यादा भी अगर कोई चीज डोज ले लेते हैं ना, तो होता क्या है, उस प्रोडक्ट को यूज करने से हम क्या करते हैं, हम प्री मेच्योर में एजिंग आएगी, हमारे आज चेहरे पे एजिंग जल्दी क्यों आ जाती है? तो कहीं ना कहीं हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, और कभी कभी 15 साल के बच्चों को जरूरत ही नहीं है वो प्रोडक्ट यूज करने की, और फिर भी कर रहे हैं। उससे होता क्या है, एजिंग जल्दी आती है चेहरे पे, तो हमें उससे भी बचना है। तो सो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में एवरी स्किन टाइप इज डिफरेंट, एब्सोल्युटली, यानी कि हर एज में अलग स्किन केयर की जरूरत पड़ती है, और हर स्किन का टाइप और एज डिफरेंट होती है, और हर एक स्किन को ट्रीटमेंट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ना तो आजकल पहले जैसा खान पान बचा है, ना एटमॉस्फेयर बचा है, और ना ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आजकल जो वेदर है, तो ऐसा है कि आजकल वो एक गाना बना है ना, दिल्ली की सर्दी, तो दिल्ली में कितनी सर्दी पड़ती है वो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। और क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, पहले क्या होता था कि जून में चिपचिपा मौसम होता था बारिश की वजह से, लेकिन अब चिपचिपा कब होता है, अगस्त में। यानी कि क्लाइमेट भी हमारे पास नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि वो हमारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स, यानी कि सन पे हमारा कोई भी जोर नहीं चलता, क्लाइमेट पे हमारा जोर नहीं चलता, पॉल्यूशन हमारे हिसाब से नहीं होता, बायोलॉजिकल फैक्टर सही है, और एज और जेंडर। तो स्किन केयर प्रोटेक्शन इसलिए हमें चाहिए ताकि हम इन चीजों से अपने आप को बचा सके। हमें धूप में भी निकलना पड़ता है, धूल मिट्टी में भी होती है, तो आजकल हर लेडीज प्रोफेशनल हो गई है समय के साथ साथ, और हम घर में उतने बंधे हुए नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्किन केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, आज हर की लाइफ में क्या है, टेंशन ज्यादा है। कोई भी इंसान आज की डेट में टेंशन फ्री है ही नहीं। जिसके पास पैसे हैं उसको और चाहिए, और जिसके पास नहीं है उसको तो बस चाहिए ही चाहिए, है ना? और जिसके पास ज्यादा पैसे है उसको इस बात की टेंशन है कि मैं इसे कहाँ लगाऊं कि दुगुना तिगुना चौगुना पैसा हो जाए। तो जो काला है उसको भी टेंशन, और जो गोरा है उसको भी टेंशन, यानी कि एक्सपेक्टेशन की कमी है, हम किसी भी चीज को एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ये बहुत ज्यादा कमी है हमारे अंदर आज। और क्योंकि हम ये सोच के चलते हैं
कि सामने वाला बंदा ना मुझे ही देख रहा है। अब मान लीजिए कि आज मैंने बाल नहीं बनाए, मेरे बाल बिखरे बिखरे से हैं, और अगर आप मुझे अगर लगातार यूं देख रहे हो ना, तो मुझे यही लगेगा, अरे मेरे आज बाल उड़े उड़े से हैं, इसीलिए मुझे इस तरह से देख रहा है। भले ही आप नहीं देख रहे हो, लेकिन मेरी सोच यही रहेगी कि हाँ, आपकी नजर मेरे ऊपर ही है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल अपीयरेंस आजकल बहुत ज्यादा मायने रखने लगा है। तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अपीयरेंस में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपका स्किन केयर की किसी से अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप अपनी स्किन बहुत ज्यादा डल है खुद की, तो कोई भी पर्सन आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। तो शायद वो हो सकता है कि मुंह पर मना ना करे, लेकिन उसके दिल के अंदर यही आवाज आएगी कि मैडम पहले अपने ऊपर तो काम कर लो, है ना। तो हमारी स्किन कैसी होनी चाहिए कि हम दूसरों को भी सजेस्ट कर सके। तो एक जो गाना है ना, बहुत फेमस गाना है, दूसरों की जय से पहले, आगे की लाइन कौन बताएगा? खुद की जय करो, पिंकी जी बता रही है। हम्म। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, है ना। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, और फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरों की स्किन केयर करने से पहले हम खुद की स्किन केयर करेंगे, राइट। तो कल सुबह सबसे पहला काम हम अपनी अपनी स्किन को टेस्ट करेंगे, हमारी स्किन किस टाइप की है, और उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अगर स्किन के अकॉर्डिंग हम अगर खुद के प्रोडक्ट अगर खुद की स्किन पर पहले यूज करेंगे, तो इस बात की गारंटी है कि विथ इन 30 डेज, विथ इन 1 मंथ, हमारे चेहरे पर वो फर्क दिखना, बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम कॉन्फिडेंस मतलब हमारा जो बिल्डअप होगा, तो हम लोगों को बोलेंगे भी ना, तो वो कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे के साथ उनको नजर आ जाएगा, और हम घूमते फिरते लाइव टेस्टिमनी होंगे। हमें कुछ भी टेस्टिमनी देने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर लोगों से बात भी करना है, तो पहले हमें खुद पे काम करना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम खुद इसके ऊपर काम करेंगे। और अब मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगी, थोड़ा सा चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट नॉलेज की तरफ। तो मैम आप मुझे ऑप्शन दे दीजिए। जी जी, दे रही हूँ। आप कर सकते हैं। 1 मिनट। तो अब हम कुछ जानेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट है, और हम कैसे अपने प्रोडक्ट के साथ स्किन केयर कर सकते हैं। तो आपको स्किन प्रोडक्ट बताने से पहले कुछ ऐसी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी CTMP। अब ये CTMP क्या होता है? तो C फॉर क्लीनिंग, यानी कि धोना, T फॉर टोनर या फिर ट्रीटमेंट सीरम, M फॉर मॉइस्चराइजर, और P फॉर प्रोटेक्शन। तो पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हर एक स्किन की क्लीनिंग होगी, तो जरूरी है। एक बात बताएं मुझे यहाँ पे, आप में से कितने लोग हैं जो झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाते हैं, या कोई ऐसा भी है जो पोछा लगाने के बाद झाड़ू लगाता है? आई थिंक कोई भी नहीं होगा ऐसा। तो जब आप सबसे पहले क्या करते हो, झाड़ू लगाते हो और उसके बाद पोछा लगाते हो, राइट। राइट। तो मतलब कि हम सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं घर की, और यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो झाड़ू बाद में और पोछा पहले लगाए। तो इसलिए हम फेस की भी पहले क्लीनिंग करेंगे। और कब करते हैं? एवरीडे। ये नहीं कि बस आज कर लिया तो बस एक हफ्ते की छुट्टी, जी नहीं, हमें रोज अपने चेहरे को क्लीनिंग करना है। उसके बाद टोनर, तो टोनर भी हमें कब करना है? एवरीडे यूज करना है। और नेक्स्ट हमें करना है एक्सफोलिएशन। इसका अर्थ होता है कि हम किसी भी तरीके के स्क्रब को यूज करके एक्सफोलिएट, एक्सफोलिएट का मतलब होता है कि अपने चेहरे को मतलब ये सफाई करना। अब इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो जैसे कि हम रोज घर की सफाई करते हैं, और एक हम दिवाली के टाइम सफाई करते हैं, है ना। तो
रोज जितनी घर की सफाई करते हैं, तो दिवाली में जब सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, सर पे कपड़ा उपड़ा बांध के पंखा वंखा झूमर और औने कोने, मतलब जितना भी हम करते हैं ना सारा सफाई करते हैं। तो रोज जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम नाक के साइड में भी हम स्क्रब करें या फिर इधर करें उधर करें। तो हम अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं या फिर वीक में 2 दिन कर सकते हैं, हमें ये स्क्रब वगैरह करके अपना ट्रीटमेंट करना है। संतोष जी, आपका कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ हो गया? ओके, मैं करती हूँ। मैं सोची कि चालू है और मैं उसी हिसाब से एक्सप्रेशन भी दे रही हूँ। इसीलिए। अब इसको करूँ कैसे, ये आ नहीं रहा है कैमरा। स्क्रीन शेयर में शायद नहीं आएगा निधि जी। नहीं आएगा स्क्रीन ये, शेयरिंग में कैमरा ऑफ हो जाता है। कैमरा ऑफ हो जाता है। हाँ, इसीलिए अच्छा। इसीलिए नहीं आ रहा है, और मैं बड़े एक्सप्रेशन के साथ बता रही हूँ। तो एवरीडे हमें ट्रीटमेंट करना है, और ट्रीटमेंट एरिया यानी कि अगर हमारे दाग धब्बे जहाँ पे है तो हमें स्क्रब वहां पे ज्यादा करना है। और अगर मान लीजिए अगर हम 10 मिनट कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट हमें जहाँ पे दाग धब्बे हैं हमारे वहां पे, और जहाँ पे जैसे पफी आइज है, पिगमेंटेशन है, और या फिर एक्ने है, तो वहां पे हम ज्यादा देर तक और ट्रीटमेंट को यूज करेंगे। और उसके बाद हमारे पास सीरम। तो सीरम हमारे पास 2 तरीके के हैं, विटामिन सी एंड यूटेलेक्जर। और नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर। यस। तो नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर, दिन और रात दोनों टाइम लगाना है। मॉइस्चराइजर में हमारे पास ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम है एंड हाइड्रेशन है। तो कौन सी स्किन पर कौन सा जाएगा, और कोई कुछ बोल रहा है क्या मैम? नो नो, कोई नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, कोई नहीं बोल रहा कुछ। ओके। तो मतलब कौन सा क्रीम और कौन सा प्रोडक्ट किसके कौन सी स्किन पे जाएगा इसको मैं आगे क्लियर करूंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें स्क्रब करने का मतलब है कि हम दिवाली की सफाई जैसे करते हैं, तो वो हम रोज रोज नहीं करते। तो इसी तरह हमें हफ्ते में 1 या 2 बार वो करना है, क्योंकि रोज हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उस तरह से अपनी सफाई कर पाए। इसलिए वीकली जरूर करें। अगर हफ्ते में भी नहीं कर पाते 2 बार तो वीकली हमें जरूर करना है। और ऑयली स्किन वाले अल्टरनेट डे पे या 3 दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, कि ऑयली स्किन वालों को। हाँ, तो ज्यादा रहता है ऑयली स्किन वालों को, ज्यादा करना है, नहीं तो स्किन पर डेड स्किन आ जाए, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को डेड स्किन नहीं आती है जल्दी से। सॉरी, मैं कुछ ऑयली स्किन वाले अल्टरनेटेड या 3 दिन में कर सकते हैं। लॉजिक ये है कि अगर गंदगी जमेगी ही नहीं तो स्किन पर डेड स्किन नहीं आएगी, इसलिए सफाई करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये है स्किन केयर का सिस्टम। और हम वेस्टिजियन को भी सिस्टम बहुत फॉलो करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमें सिस्टम को फॉलो करना है। स्किन केयर के लिए सिस्टम फॉलो करना यहाँ पे भी जरूरी है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें पहली कैटेगरी हमारे पास है स्किन फॉर्मूला 9, जिसमें हमारा पहला प्रोडक्ट है डीप क्लींजिंग ऑयल। तो डीप क्लींजिंग ऑयल इसे ऑल स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, और 18+ एबव एवरीवन कैन यूज इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो डीप क्लींजिंग ऑयल एक फेस वॉश है जो ऑयल बेस्ड है, लेकिन एक फेस वॉश ही ये क्या करता है, ये डीप फॉर क्लींजिंग, जो कि अच्छे से अंदर से डस्ट को बाहर निकालता है। तो एट फर्स्ट हमें वाटर फेस पर लगाना है, डायरेक्ट हमें कभी भी प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर को यानी पानी को हम चेहरे पे लेंगे, और उसके बाद डीप क्लींजिंग ऑयल 1 ड्रॉप्स और उसको लेंगे, और 40 से 50 सेकेंड उसे मसाज करना है। तो ऊपर के डायरेक्शन में करना है और फिर पानी से धोना है। और जहां दाग ज्यादा हो तो मैं उर्मिला जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो थोड़ा डेमो भी दिखा दे, तो डेमो से भी ज्यादा आपको पता चलेगा कि डीप क्लींजिंग ऑयल तुरंत रिजल्ट कैसे देता है। तो वो अपने हाथ पर डेमो करके दिखा सकते हैं। तो पहले पानी लगाना है, पानी के बाद डीप क्लींजिंग ऑयल लेना है, और उसके बाद मसाज करके 30 सेकंड के बाद आप देखिए आपको खुद फर्क नजर आएगा। तो अक्सर हम फ्लोर वॉश और फ्लेक्स ऑयल के डेमो तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन अगर हमें स्किन कैटेगरी पे काम करना है तो हम डीप क्लींजिंग का भी लाइव डेमो दे सकते हैं और तुरंत रिजल्ट आता है। तो ज्यादा देर तक मसाज
करने से क्या होगा, इसका जो इंग्रेडिएंट है ना वो रिएक्ट कर जाता है। तो हमें 30 से 40 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है। और ये प्रोडक्ट कोरियन टेक्निक पर बना हुआ है। और कोरियन पीपुल होते हैं मैम, वो अपनी स्किन पर कभी भी कोई क्रीम यूज नहीं करते। वो लोग हमेशा ऑयल से अपने चेहरे को क्लीन करते हैं, इसीलिए उनकी स्किन जो होती है हमेशा यूथ बनी रहती है। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, उर्मिला जी आपका हुआ क्या? नहीं मैम, अभी नहीं हुआ, 1 मिनट। तो ठीक है, आपका जब हो जाएगा तो एक बार लाइव आप कैमरा ऑन करके दिखा दीजिएगा, मैं क्योंकि देख ही नहीं पा रही हूँ। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा यूथ एलेक्जर। ये एक सीरम है जो ओनली ड्राई एंड नॉर्मल स्किन वालों को देना है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल भी नहीं देना है, और कॉम्बिनेशन वालों को भी नहीं देना है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास विटामिन सी सीरम है। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है ब्लेमिश जेल। तो ब्लेमिश जेल सिर्फ ब्लेमिशस पे यूज होता है, दाने पे, एक्ने पे, पिंपल्स के ऊपर। और इसमें ऊपर एक नोजल बनी हुई है, तो उसी नोजल से पिंपल्स पर अप्लाई करना है। ये 2 तरीके से दानों पर काम करता है, जिसमें पस है और जो मुरझा गए हैं। तो दोनों तरह के जो पिंपल्स है उस पे ये काम करेगा, और निशान को भी खत्म करेगा, क्योंकि नाइसिनामाइड होने के कारण ये बैक्टीरिया को भी वहीं खत्म कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वह है हाइड्रेशन क्रीम। तो यह एक मॉइस्चराइजर क्रीम है जो हमें ड्राई स्किन वालों को देनी है। नॉर्मल स्किन वालों को भी दे सकते हैं, बट ऑयली एंड कॉम्बिनेशन वालों को बिल्कुल भी नहीं। तो हमें इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है आई सीरम। तो आई सीरम ये प्रोडक्ट हम सभी को दे सकते हैं। ये हमें सिर्फ पफी आईज या डार्क सर्कल या फिर फाइन लाइंस होते हैं जो आंखों के बगल में, और उसके ऊपर अप्लाई करना है, पूरे चेहरे पर नहीं। और इसका यूज ही हमें नाइट में सोते समय करना है। और हम चाहे तो इसके साथ मेलाटोनिन स्प्रे भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी आंखों के बगल में जब हम लगाएं तो हमें नींद अच्छी आएगी, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस बात का हम जरूर ध्यान रखें, अगर हम किसी को आई सीरम दे रहे हैं तो हम मेलाटोनिन स्प्रे उसको जरूर हम सजेस्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। ये एक जेल बेस्ड फॉर्मूला है जो हम ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को दे सकते हैं। अब आपको लगेगा कि झाइयां के लिए हम ड्राई स्किन वालों को कैसे मतलब इसको स्किप करें, तो हमें उसमें भी स्किप नहीं करना है। लेकिन जब भी हम किसी ड्राई स्किन वालों को अगर ब्राइटनिंग क्रीम देंगे, तो उसके साथ हमें हाइड्रेशन क्रीम जरूर देना है, कि ब्राइटनिंग क्रीम यूज करके वो हाइड्रेशन लगाए। क्लियर? जी। तो ब्राइटनिंग क्रीम हमें सिर्फ ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को देना है नॉर्मली, और इसे मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम यूज करना है। दिन में जब लगाए तो इसके ऊपर एसपीएफ जरूर लगाए, और रात में एसपीएफ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस बात को हमें एकदम से ध्यान रखना है, अगर हम किसी को बता भी रहे हैं तो हम सही सजेशन दें उन्हें और उसी तरह से वो यूज करें। और नेक्स्ट हमारे पास है ग्लो सीट मास्क, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे स्किन फार्मूला 9 का। हम ग्लो सीट मास्क क्यों यूज करें? सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे इसे बहुत जल्दी ठीक करना है, तो मैं क्या करूं? दिन में 10 बार फेस वॉश करूं, तो क्या ये मेरे लिए हेल्दी होगा? बताइए, क्या ये मेरे लिए हेल्दी होगा कि मैं दिन में 10 बार चेहरा धोऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरा चेहरा क्या होगा, मैं अगर 10 बार अगर धोती हूँ तो वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि चलो मुझे किसी ने बताया कि ये क्रीम से चेहरा साफ होता है, अगर मैं दिन भर वो बहुत सारी क्रीम चुपड़ के बैठ जाऊं, तो क्या लगता है जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी असर होगा? नहीं। नहीं होगा। तो ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी स्किन आज जैसी है, अगर कल मुझे कहीं जाना है तो कल उससे ज्यादा अच्छी हो जाए? तो इसके लिए हम यूज करते हैं सीट मास्क। तो सीट मास्क के अंदर क्या भरा होता है? सीरम। अगर आपने देखा होगा ना, तो सीट मास्क कुछ ऐसा बना होता है। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, जिसमें आंख, नाक और कान बना होता है,
उसे हम चेहरे पर लगाते हैं और 15 मिनट रखते हैं, फिर उसे हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, सीट मार्क्स हमारे चेहरे की प्रॉब्लम को, हमारे रिंकल्स को, जिसे हम हिंदी में झुर्रियाँ और नेपाली में क्या चाउरी भी बोलते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी सीट मास्क यूज करने। देन हमारा सबसे पहला क्या आता है, विटामिन सी सीट मास्क। तो विटामिन सी सीट मास्क ये हमें ऑयली स्किन वालों को देना है। तो विटामिन ई सीट मास्क है वो कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन के लिए है, और इंटेंशन हाइड्रेशन जो सीट मास्क है वो ड्राई एंड एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए है। तो ये 3 बेसिक है कि कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा सीट मास्क जाएगा। तो मैं फिर हाँ से रिपीट संतोष जी, करूँ एक बार इसको? हाँ रिपीट कर हाँ, मैं दीजिए। इसको फिर से रिपीट करती हूँ कि विटामिन सी सीट मास्क है, ये हमें ऑयली स्किन वालों को देना है, और जो विटामिन ई सीट मास्क है उसे कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन के लिए है, और जो इंटेंस हाइड्रेशन सीट मास्क है वो ड्राई एंड एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए है। तो ये 3 बेसिक है कि संतोष कौन जी, सी। ये मीटिंग अगर क्लोज हो जाएगी तो सभी रिपीट से रिज्वाइन कर लेंगे ना? ओके ओके मैम। तो ये जो 3 बेसिक है कि कौन सा स्किन टाइप पे कौन सा सीट मास्क यूज करना है। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो विटामिन ई का सीट मास्क है वो विटामिन ई स्किन के लिए सबसे बढ़िया विटामिन है, जिसमें आपके स्किन के अंदर एक नई जान डालने की पावर होती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको विटामिन सी का सीट मास्क यूज करना है, लेकिन कभी-कभी आप विटामिन ई का सीट मास्क भी लगा ले। ड्राई के लिए भी रिकमेंडेड है कि इंटेंस हाइड्रेशन, लेकिन कभी-कभी स्किन को अच्छा खाना देने के लिए हम विटामिन ई का सीट मास्क भी लगा सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टमर है जिसे धूप के कारण टैनिंग हो रही है और वो कहता है कि कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरी टैनिंग अच्छी हो जाए, हम उन्हें स्क्रब या पील ऑफ दे देते हैं, राइट? लेकिन इसके साथ अगर सीट मास्क हम ऐड कर दें तो टैनिंग बहुत जल्दी चली जाएगी, और धूप की वजह से जो चेहरा काला पड़ जाता है उसे टैनिंग कहते हैं। तो टैनिंग ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है सीट मास्क यूज करना। अब क्वेश्चन ये है कि सीट मास्क यूज कब करें? तो फ्रेंड्स, सीट मास्क यूज करने का सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो रात के होता है, मतलब नाइट में। हमारा सीट मास्क यूज होगा ओवरनाइट। कैसे? जैसे एवरी सीट मास्क इवन सी ई या फिर इंटेंशन हाइड्रेशन। तो आप कहेंगे रात में क्यों? तो फ्रेंड्स, रात में इसलिए क्योंकि 15 मिनट तक तो आपको सीट मास्क लगा के रखना है और उसके बाद सीट को हटा देना है, और जो सीरम लगा हुआ है उसे रात भर लगा हुआ छोड़ देना है। हमें चेहरा साफ नहीं करना है, उस समय हमें चेहरा नहीं धोना है। तो इससे क्या होगा, हम सीट मास्क हटा देंगे लेकिन चेहरा अगर वॉश नहीं करेंगे। और नाउ फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि इसके अंदर जो सीरम है ना, उस सीरम को हमारी स्किन की जो पहली लेयर है उससे दूसरी लेयर तक जाने में जो ट्रेवल टाइम लगता है वो 15 मिनट से 3 घंटे तक का हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे जो यहाँ से लमई से भालूबांग जाना है, जो कि सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है, तो अगर प्लेन होगी रोड पूरी तो मुझे सिर्फ कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए कोई वहां पे मुझे ट्रैफिक नहीं मिला तो मैं कितनी देर में पहुंचूंगी? आधा घंटा में पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर वो ट्रैफिक एकदम जाम होगा तो मुझे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो 2 से 3 घंटा भी लग सकता है। तो ठीक वैसे ही अगर रोज सुबह शाम में फेस धोती हूँ और पूरी सफाई रखती हूँ तो सीरम 15 मिनट में भी हमारी दूसरी लेयर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मेरा चेहरा साफ नहीं है, 2-3 दिन पहले मेकअप किया था लेकिन चेहरा वॉश नहीं किया, या फिर मेकअप फंसा हुआ है, डेड स्किन है, तो कंपनी कहती है कि 3 घंटे का समय लग जाता है। तो क्या दिन में आपके लिए पॉसिबल होगा कि 3 घंटा सीट मास्क लगा के आप बैठ जाओ? तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप सो जाओ, और जब तक आप सुबह सोकर उठोगे तो सीरम का एक एक कतरा आपके स्किन के दूसरी लेयर तक पहुंच जाएगा, और हमें उसे वहीं पहुंचाना था, क्योंकि सीरम कभी भी पहली लेयर पर काम नहीं करता, दूसरी लेयर पर काम करता है। और यू नो फ्रेंड्स, हमारे चेहरे पर 3 लेयर होती है। पहली होती है डर्मिस, जिसे आप छू सकते हो, जिस पर पसीना आता है, जिस पर हम मेकअप करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, और वो होती है पहली। और दूसरी होती है जहाँ से हमारे बाल उगते हैं और जहाँ से पसीना आता है, तो जहाँ से हमारे रोम यानी कि छिद्र जो ओपन होते हैं और वो सांस लेते हैं। और प्रोडक्ट जो खाना है हमारे स्किन का
उसे वहां तक पहुंचाते हैं। और तीसरी लेयर होती है ना फ्रेंड्स, जो कभी कभार क्या होता है ना, वो एक्सीडेंट होने पर हड्डियां जो दिखाई दे जाती है, तो उस पर हमें नहीं जाना है, तो हमें दूसरी लेयर तक ही जाना है। और सीरम्स जो होते हैं वो हमारी दूसरी लेयर तक जाते हैं, इसलिए ये आपकी स्किन को रातों रात बदलने का पावर रखता है। इसलिए सबसे मैजिकल प्रोडक्ट मैं कहूंगी कि स्किन केयर में अगर कोई है तो वो है हमारे सीट मास्क, जो स्किन फॉर्मूला 9 के हमारे पास अवेलेबल है। हम अपनी खुद की स्किन का केयर की रूटीन में अगर हफ्ते में 3 या 2 सीट मास्क ऐड करें, तो हम स्वयं देख पाएंगे कि हमारी स्किन में कितना डिफरेंस आया है। और एक छोटी सी एडवाइस है कि जब भी हम सुबह मुंह धोए तो टंकी के पानी से ना धोए, पीने वाले पानी से धोए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक आप सभी को सीट मास्क अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट मैम? जी जी संतोष जी, इसके बाद नया कुछ बता रहे होंगे तो रिज्वाइन करके कर सकते हैं। हाँ, अब हम रिज्वाइन कर लेते हैं, तो एक बार मैडम मैम ऑफ कर दीजिए मीटिंग। जी।